नमस्कार एंड जोहार मेरे प्यारे झारखंड वासियों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन जेएसएससी कोटा। इसका आज हम लोग एमसीक्यू सेट नंबर 3 करेंगे, शिष्ट गीत और कविता का। इससे पहले दोनों जो सेट था आपका उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, वहाँ से जाकर आप देखिए। और एमसीक्यू सेट 1, सेट 2, सेट 3 तीनों मिला के हम 100 क्वेश्चन बनाए हैं, जिसमें दोस्तों हम लोग 60 क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। आज हम लोग 40 क्वेश्चन देखेंगे और ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। समझिए कि ये आपका वीवीआई क्वेश्चन है आपके जेएसएससी एग्ज़ाम से रिगार्डिंग। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन एमसीक्यू सेट नंबर 3। चलिए दोस्तों आज का अपना सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं फटाफट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 यानी क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर दोस्तों 1 से लेकर 60 तक का जो वीडियो था वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए हैं। सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2 जाकर आप देखिए। आज हम लोग सेट नंबर 3 कर रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर 100 तक करेंगे। ठीक है, 61 से लेकर 100 तक, इसमें 40 एमसीक्यू हैं और ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। चलिए पहला एमसीक्यू देखते हैं। हमर भारत महान रे गीत के गीतकार के हैं किन दोस्तों, बताइए। अनीता कुमारी जी, सुभद्रा कुमारी, शिवनाथ प्रमाणिक या फिर अंबुज कुमार। तो हमार भारत महान रे इस गीत के गीतकार हैं अंबुज कुमार। कौन है दोस्तों? अंबुज कुमार, याद रख लीजिएगा। हमार भारत महान रे जो गीत लिखे हैं अंबुज कुमार के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 62, हमार भारत महान रे कैसन गीत है? हमार भारत महान रे दोस्तों ये कैसा गीत है? सभ्यता से जुड़ल गीत, संस्कृति से जुड़ल गीत, मानुष और मिट्टी से जुड़ल गीत या फिर इस सब है। तो अगर आप हमारा वीडियो देखे होंगे दोस्तों तो हम आपको गीत पढ़ाए थे हमार भारत महान रे। इसमें बताया गया था लेखक के द्वारा, गीतकार के द्वारा, आपके अंबुज कुमार जी के द्वारा ये बताया गया था साफ साफ कि इस गीत में सभ्यता भी है, यहाँ की संस्कृति को भी दर्शाया गया है, मनुष्य और मनुष्य से जुड़ी मिट्टी जो है उसको भी दर्शाया गया है। यानी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ई सब है। याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा ई सब है। इधर साइड में हम आपको आंसर भी देते जाएंगे, ठीक है। किसका आंसर क्या है आप इसको नोट डाउन करते जाइएगा, फिर बाद में अपना इसे टेस्ट लीजिएगा। पीडीएफ हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा और व्हाट्सएप ग्रुप में आपको पीडीएफ हम दे देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। दुनिया के लोग भारत के कैसन रूपा जानल थे? यानी दुनिया के लोग जो हैं भारत को किस रूप में जाने हैं? शिष्य के रूप में, गुरु के रूप में, भाई के रूप में या फिर दोस्त के रूप में? तो दुनिया के जो लोग हैं दोस्तों भारत को गुरु के रूप में जाने हैं। किस रूप में दोस्तों जाने हैं? गुरु के रूप में, ठीक है। ऑप्शन ख या, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ चलते हैं। अंबुज कुमार के जन्म ठाव की हक है? यानी हमार भारत महान रे जो गीतकार हैं अंबुज कुमार, इनका जन्म ठाव क्या है बताइए। गीत पढ़ाने समय हम आपको सब लेखक का जन्म स्थान और जन्म बताए थे, साथ ही साथ एमसीक्यू सेट नंबर 1 और 2 में जो भी करवाए हैं हम उसमें आपको हम पूरी डिटेल से एकदम बताए हैं। अगर आप ध्यान से बस इस तीनों सेट को देख लीजिएगा तो समझिए आपका सुहान लागे रे से एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, क्योंकि यही सब क्वेश्चन रहेगा, इससे बाहर नहीं रहेगा, ठीक है। तो बताइए अंबुज कुमार के जन्म ठाव क्या था? खिस्मा धनबाद, खैरा चातर बोकारो, बाराडी बोकारो या फिर नावाडी बोकारो? तो अंबुज कुमार का जन्म ठाव है दोस्तों, जन्म स्थान है बाराडी बोकारो। कहाँ है दोस्तों? बाराडी बोकारो, ठीक है। यानी ऑप्शन ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, गौतम गांधी हमर पुरखा दुनियाई पहला सम्मान रे, हाई रे मानुष एक डहरे खातिर सबके करवा आहान रे। यानी गौतम गांधी जो है मेरे पुरखा हैं, मेरे पूर्वज हैं, दुनिया में पाए सम्मान, ये सब दुनिया में सम्मान पाए हैं, ऐसा काम किए हैं। मानुष्य एक डहरे खातिर, मनुष्य का रास्ता खातिर, सबके करवा आहान रे, सबको उस रास्ते पर चलने के लिए बुलाए हैं, आवाहन किए हैं। ये कौन गीत एक पंक्ति हक है? ये किस गीत की पंक्ति है बताइए। ऑप्शन है सुहान लागे रे, कते सुंदर छोटा नागपुर,
हमार भारत महान रे, बुने पकले सैया कोयर। तो आप सबको हम ये सब गीत पढ़ा चुके हैं। तो ये आपका है दोस्तों हमार भारत महान रे, ठीक है। और इसके गीतकार कौन थे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमें कि हमार भारत महान रे के गीतकार कौन है, ठीक है। और इस मतलब किस कौन से बुक में ये हमार भारत महान रे छपा है, ये भी कमेंट करके बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। ऊपर देल पुरखा शब्द के माने की होवे है। ऊपर जो शब्द दिया था पुरखा, इसका मतलब क्या है, पुराना, पूर्वज, पहले, परंपरा। तो पुरखा मतलब आप सब जानते होंगे, पूर्वज, हमारे पूर्वज। पुरखा मतलब क्या होता है दोस्तों, हमारे पूर्वज, ठीक है। पुरखा मतलब क्या होता है दोस्तों, हमारे पूर्वज। क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन ख। चलिए 67 की तरफ चलते हैं। टूसू के रंग भैया कहलो न जाई, डैश के सूरज झूमे बावड़ी पोरब, खाली जगह के भरा। यानी ये जो गीत है इसको समझिए। टूसू के रंग भैया कहलो न जाई। टूसू कौन महीना मनाया जाता है दोस्तों, पौष में, ठंडा में। और ठंडा में कौन सा गीत गाया जाता है बताइए, ठंडा के मौसम में, शीतकालीन में डोहा, घेरा, चंचायर, ये तीनों आपका शीतकालीन में गाया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या था, डोहा, डोहा के सूरे झूमे, डोहा गीत के सूरे झूमे बावड़ी पौरब, यानी ऑप्शन हो जाएगा क, डोहा, ठीक है। हम आपको लोकगीत जब पढ़ा रहे थे तो सारा गीत के बारे में, किस मौसम में कौन सा गीत गाया जाता है, सब कुछ आपको हम बताए हैं। अगर आपने अभी तक हमारा लोकगीत का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके देखिए। ऐसा आपको मीन्स इतना बारीकी से समझाए हैं कि 2 बार, चाहे 1 से 2 बार वीडियो को देखिएगा, 100% आपका लोकगीत पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसमें एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। भारत देशे खातिर के आपन जान देले हथिन। गीत के माध्यम से बताया गया है कि कौन कौन अपना जान दिए थे भारत के रक्षा के लिए। भगत सिंह दिए हैं, सुभाष चंद्र बोस भी दिए हैं, बिरसा मुंडा भी दिए हैं, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, ई सभिन। क्या हो जाएगा, ई सभिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ चलते हैं। भारत देशे नामा बिहान के लैके अइला हथिन। गीत में आपको बताया गया है कि भारत देश में नया बिहान यानी नया सवेरा कौन लेके आए थे, नेहरू जी, अंबेडकर जी, दुइयो या फिर कोनो नाय। तो अगर आप गीत पढ़े होंगे हमारा भारत महान रे, तो उसमें साफ साफ दिया गया था कि यहाँ पे नया सवेरा नेहरू जी और अंबेडकर जी दोनों लेके आए थे, यानी ऑप्शन हो जाएगा दुइयो, ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों दुइयो 69 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ चलते हैं। हमार भारत महान रे गीत के अनुसार यहाँ के माटी में की झरो है, बताइए यहाँ के माटी में क्या क्या झरता है। तो ये आपका समझिए कि एक जनरल सा क्वेश्चन है, इसको अगर ध्यान से पढ़िएगा तो आप आंसर इसका दे दीजिएगा कि हमारा भारत में क्या क्या है दोस्तों। यहाँ की माटी में सोना है, हीरा है, मोती है, कोयला है, सब कुछ है, यानी क्या हो जाएगा, ई सब है। 70 नंबर क्वेश्चन का 70 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों, ई सबे हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ चलते हैं। ऐसन जन्म हमर काहे ना करो गुमान रे, तिरंगा नियन ऊंचा रखब आपन स्वाभिमान रे। लेखक कह रहे हैं कि ऐसा धरती पे मेरा जन्म हुआ है तो क्यों नहीं करेंगे गुमान, मतलब क्यों अपने आप में गुमान नहीं करेंगे, और तिरंगा जैसा ऊंचा रखेंगे हम अपना स्वाभिमान। एक गीत के गीतकार के हकीन, तो पहले ये बताइए कि ये गीत कहाँ से लिया गया है, हमार भारत महान रे से। और उसके गीतकार कौन थे दोस्तों, हम आपको बता चुके हैं, अंबुज कुमार। कौन है दोस्तों, अंबुज कुमार, याद रखिएगा इसे, कौन है, अंबुज कुमार। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ चलते हैं। ऊपर देल पंक्ति ता कौन गीत के हके, तो अभी आपको बता दिए हम कि ऊपर दिया पंक्ति किस गीत का है, हमार भारत महान रे। किस गीत का है दोस्तों, हमार भारत महान रे। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ चलते हैं। आप वीडियो को स्किप मत कीजिए, बस ध्यान से इसे देखिए,
इतना मेरा आपसे मीन्स 100% हम आपको बता रहे हैं कि आपका जो है खोटा बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में तैयार हो जाएगा। साथ ही साथ ये जो सुहान लागेरे का सेट है, इससे फिर आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अगर वीडियो को आप स्किप करते हैं तो फिर इसकी गारंटी हम नहीं ले सकते हैं दोस्तों, क्योंकि मैं गारंटी तभी लूँगा जब आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि हम जो भी MCQ छाट के निकाले हैं वो बहुत ही बारीक है और मीन्स बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उस गीत से। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं और इसे अपने दोस्तों में सब शेयर भी जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ चलते हैं। सुभद्रा कुमारी के लिखल गीत के नाम बतवा। सुभद्रा कुमारी जी का लिखा गीत का नाम बताइए। सुहान लागेरे तो नहीं, जय माँ जननी ये भी नहीं, सेवांतिक बावड़ी मेला, जी हाँ सेवांतिक बावड़ी मेला के लेखिका हैं सुभद्रा कुमारी जी। ठीक है, सेवांतिक बावड़ी मेला के लेखिका हैं सुभद्रा कुमारी जी, याद रखिएगा। सेवांतिक बावड़ी मेला के लेखिका हैं सुभद्रा कुमारी जी। सुभद्रा कुमारी के लिखल गीत कौन किताबें छापल है? क्वेश्चन नंबर 74। सुभद्रा कुमारी जी का लिखल गीत किस किताब में छपा है दोस्तों? एक पथिया डोंगल महुआ, सुहान लागेरे, जी हाँ किस किताब में छपा है? सुहान लागेरे। किस किताब में दोस्तों? सुहान लागेरे। चलिए आगे देखते हैं 75 नंबर क्वेश्चन। सुभद्रा कुमारी के जन्म ठाव की है के? सुभद्रा कुमारी जी का जन्म ठाव क्या है? तो वन वर्ड में आंसर याद रखिएगा, नारायणपुर। सुभद्रा कुमारी का जन्म ठाव क्या है दोस्तों? नारायणपुर। ठीक है, अगर आपको नारायणपुर नहीं देगा तब मारिएगा नावाडी बोकारो, लेकिन अगर ऑप्शन में नारायणपुर है तो इसका आंसर हो जाएगा नारायणपुर। ठीक है, नावाडी बोकारो इनका जन्म ठाव है, जन्म स्थान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ चलते हैं। चढ़ते नाबते भाला, मांझे मांझे बहई नाला, नाला देखी प्यास लागी गेला, हाय रे हमर सेवातिक मेला। तो खाली जगह के भाड़ा, तो क्या होगा दोस्तों खाली जगह में? टूसू मेला, सेवातिक मेला, सोहराय मेला या सरहुल मेला? तो आपको तो हम बता दिए कि हाय रे हमर सेवातिक मेला। क्या है दोस्तों इसका आंसर? सेवातिक मेला। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ चलते हैं। सेवातिक मेला से दीदी बहन की लेवो हथिन। अब यहाँ पे ये लोग मेला घूमने गए हैं, तो छुआ पुता सब गया है, दीदी बहन भाई सब गए हैं मेला घूमने। तो आप गीत पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि दीदी बहन मेला में क्या खरीदती हैं? जलेबी, बुनिया, रसगुल्ला या खिजूर? तो क्या खरीदती है दोस्तों? बूंदिया। क्या खरीदती है? बूंदिया। ठीक है, याद रखिएगा इसे, दीदी बहन मेला से क्या खरीदती है दोस्तों? बूंदिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ चलते हैं। शिवनाथ प्रमाणिक जी लिखल गीत के नाम बतवा। यानी शिवनाथ प्रमाणिक जी का लिखल गीत का नाम बताइए। जय माँ जननी, मिली के रही है, हमारा भारत महान रे, कते सुंदर छोटा नागपुर। तो अगर आप 10 गीत का सिलेबस में भी देखे होंगे तो आपको याद होगा कि शिवनाथ प्रमाणिक जी एक ही गीत लिखे हैं जिसका नाम है जय माय जननी, यानी भारत माँ के ऊपर ये गीत लिखे हैं जय माय जननी। इसे याद रखिएगा कि शिवनाथ प्रमाणिक जी का लिखा गीत है जय माय जननी। अब इन्हीं से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि शिवनाथ प्रमाणिक जी के जन्म बछर की है क्या? बताइए दोस्तों, शिवनाथ प्रमाणिक जी का जन्म बछर क्या है? तो एक वर्ड में याद रखिएगा कि पौष मेला, यानी मकर संक्रांति। मकर संक्रांति मनाया जाता है दोस्तों 14 जनवरी को। ठीक है, उससे एक दिन पहले आ जाइए, यानी इनका डेट ऑफ बर्थ है दोस्तों 13 जनवरी 1950। यानी शिवनाथ प्रमाणिक जी का जन्मदिन है 13 जनवरी, ईयर है, साल है 1950 का, साल है 1950 का। ठीक है, याद रखिएगा इसे, जन्मदिन है 13 जनवरी, साल 1950। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ चलते हैं। शिवनाथ प्रमाणिक जी के जन्म ठाव बतवा। इनका जन्म ठाव बताइए। जन्म ठाव मतलब जन्म स्थान बताइए दोस्तों। बैद मारा बोकारो, खैरा चातर बोकारो, दारूडी बोकारो या महथा डी बोकारो?
तो शिवनाथ प्रामाणिक जी का जो जन्म स्थान है दोस्तों वह है आपका बैदमारा बोकारो। एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट उसको आपको हम बता देते हैं कि अगर आपसे पूछे कि सोहान लागे जो गीतकार जितने भी 10 गीत के गीतकार हैं इनका जन्म ठाव क्या है, तो 90% का है दोस्तों बोकारो। याद रखिएगा 90% का है दोस्तों बोकारो, ठीक है। और बस एक ही ऐसे हैं जिनका है बिशुनगढ़ हजारीबाग, उनका भी नाम हम आपको पढ़ा चुके हैं। अगर आपको याद होगा तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो शिवनाथ प्रामाणिक जी का जन्म ठाव क्या है दोस्तों, ऑप्शन का बैदमारा बोकारो। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ चलते हैं। शिवनाथ प्रामाणिक जी के माए बाप के नाम बतवा, यानी इनका माँ बाप का नाम बताइए। देखिए आपके JSSC एग्ज़ाम में क्या पूछ लेगा क्या नहीं पूछेगा ये कहना बहुत मुश्किल है। हो सकता है माँ बाप के नाम पूछ दे, हो सकता है उनका पत्नी का नाम पूछ दे। इसीलिए हम जितने भी लेखक के बारे में पढ़ा रहे हैं आपको सबके जन्म स्थान, जन्मदिन और उनके माता पिता का नाम जरूर बता रहे हैं, और इनका उपनाम भी हम बता रहे हैं। और कुछ कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जैसे मान लीजिए कि इनको खोटा रत्न कब मिला था, ठीक है, झारखंड सरकार के द्वारा पुरस्कार कब दिया गया था, वो सब भी आपको हम बताए हैं। तो चलिए बताइए शिवनाथ प्रामाणिक जी का माए बाप के नाम की है के, तो क्या है दोस्तों शिवनाथ प्रामाणिक जी का मम्मी पापा का नाम तिनकी देवी मुरलीधर प्रामाणिक। इनका माँ का नाम है दोस्तों तिनकी देवी, पिताजी का नाम है मुरलीधर प्रामाणिक, माता का नाम तिनकी देवी, पिता का नाम मुरलीधर प्रामाणिक, इनका शिवनाथ प्रामाणिक जी का। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ चलते हैं। हिमालय हमार भारत माता के डैश सके, तो ये तो आप सब जानते होंगे हिमालय हमारी भारत माता का क्या है, मुकुट है। हमारी भारत माता के हिमालय क्या है दोस्तों, मुकुट है, यानी 82 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन क। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डैश आर डैश शोभे माइक हाथे किनकिन्नी, जय जय माँ जननी, मतलब जय जय माँ भारत जय माँ जननी, इस जगह को भरिए दोस्तों। तो ये गीत था, इसमें ऐसे था कि कच्छ आर कामरूप शोभे माइक हाथे का किनकिनी, जय जय माँ भारत जय माँ जननी। ये गीत लिखा गया है शिवनाथ प्रामाणिक जी के द्वारा, और किस गीत का है, तो जय माँ जननी का। और क्या ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों इसका, कच्छ और कामरूप, क्योंकि एक तरफ कच्छ एक तरफ कामरूप, याद रखिएगा। और ये हमारी भारत माता का दोनों हाथ है। आपको कमेंट करके बताना है कि कच्छ कहाँ पे है, कामरूप कहाँ पे है, ठीक है। कच्छ कहाँ पे है, कामरूप कहाँ पे है, कमेंट करके हमें बताइएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन घ, क्या हो जाएगा, कच्छ और कामरूप दोनों। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ चलते हैं। गंगा कावेरिक धारा उत्तर दक्षिण चहु ओरा, कश्मीरे साजे माइक नाकेक नथुनी, जय जय माँ भारत जय माँ जननी। ये पंक्तिटा कौन गीत के हके, ये पंक्ति किस गीत का है, तो ऊपर भी जो हम आपको गीत पढ़ाएं कच्छ और कामरूप माइक के दहिना हाथ है बायां हाथ है, उसी तरह ये भी जो पंक्ति है गंगा और कावेरी, ये भी है दोस्तों आपका जय माँ जननी से, जिसके लेखक हैं शिवनाथ प्रामाणिक जी, जिसके लेखक हैं दोस्तों शिवनाथ प्रामाणिक जी। इसमें भारत माता का वर्णन किया गया है, ठीक है, यहाँ पे रहने वाले लोगों का वर्णन किया गया है इस गीत में। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए प्लेलिस्ट में, वहाँ पे हम आपको इस गीत का पूरा डिटेल में समझाए हैं, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों इसका क, जय माँ जननी। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ चलते हैं। कश्मीर हमार भारत माता के डैश हके, कश्मीर हमारी भारत माता का क्या है दोस्तों, मुकुट, हाथ, नथुनी या फिर बिंदिया। तो कश्मीर हमारी भारत माता का क्या है दोस्तों बताइए, कश्मीर हमारी भारत माता क्या है, नथुनी, क्या है दोस्तों नथुनी। और हिमालय हमारी भारत माता का है मुकुट, याद रखिएगा। कश्मीर हमारी भारत माता की नथुनी है, मुकुट है हिमालय, और हाथ है कच्छ और कामरूप। कच्छ है दोस्तों आपका गुजरात में, कामरूप है आसाम में, याद रखिएगा, ठीक है।
चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ चलते हैं। वन परिधन साजे, नाना रंगक पंखी राजे, लहर लहर उड़े तिरंगा निशानी, जय जय माँ भारत जय माँ जननी। ये पंक्तिटा कौन गीत के हक है? ये पंक्ति किस गीत का है दोस्तों? तो जय माँ जननी गीत का है। ये पंक्ति किस गीत का है दोस्तों? जय माँ जननी गीत का है। क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ चलते हैं। सुहान लागे रे कैसन किताब लागे, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट और VVI क्वेश्चन है, इसे स्टार मार्क कर लीजिए कि सुहान लागे रे कैसन किताब लागे। लोकगीत के किताब, शिष्ट गीत के किताब, खोटा व्याकरण के किताब या लोक कथा के किताब। तो सुहान लागे रे कैसा किताब है दोस्तों? शिष्ट गीत के किताब है। कैसा किताब है? शिष्ट गीत का किताब है। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। देखिए हम आपको ये सेट पढ़ा रहे हैं दोस्तों, तो आगामी जो भी एग्ज़ाम है JSSC का, इसमें अगर इस सेट को पढ़ने के बाद इससे कुछ भी क्वेश्चन लड़ता है तो ये बहुत ही बड़ी बात होगी। और आप सब ध्यान से बस पढ़िए और मेरा 100% आपकी तरफ है। आप भी अपना 100% दीजिए, क्योंकि यही मौका है हम लोग को प्रूव करने का, चाहे हम हों या फिर आप हों। ठीक है, हमें प्रूव करना है आपको अच्छा अच्छा कंटेंट देके, और आपको प्रूव करना है दोस्तों एग्ज़ाम में अच्छा रिजल्ट लाके, ताकि हमें भी अच्छा लगे और मेरे साथ साथ आपके परिवार को भी और इस समाज में भी आपका नाम ऊपर की ओर बढ़े, ऊपर हो। ठीक है, तो यही मेरी आशा रहेगी आपसे, यही मेरी दुआ रहेगी आपसे। चलिए दोस्तों इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ बढ़ते हैं। सुहान लागे रे किताब में कौन टा गीत नाय छपल लागई। अब आप लोग बताइए कि सुहान लागे रे जो किताब है इसमें कौन सा गीत नहीं छपा है। तो अगर आप लोग अच्छा से पढ़े होंगे तो आपको पता है हमार भारत महान रे इसमें छपा है, बोन रक्षा जीवन रक्षा भी है, कते सुंदर छोटा नागपुर भी है, सुहान लागे रे गीत भी है, और भी बहुत सारे गीत हैं। लेकिन हम इन सब एक ये जो गीत है ये आपका सुहान लागे रे किताब में नहीं छपा है। ये किस किताब का है दोस्तों? एक पथिया डोंगल महुआ का, याद रखिएगा। लेकिन वो भी शिष्ट गीत और कविता है। ठीक है, तो अभी का जो ऑप्शन होगा हमारा क, इसका सही आंसर है। सुहान लागे रे किताब में हम इन सब एक ई नाय छापल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ चलते हैं। हम इन सब के खोटा के अनुसार सुहान लागे रे से कई गो गीत टा पढ़े के लागई। हम इन सब खोटा का जो सिलेबस है इसके अनुसार सुहान लागे रे से कितना गीत पढ़ना है दोस्तों? 10 गीत पढ़ना है सुहान लागे रे से। ठीक है, ये था दोस्तों। अब जो अगला 10 क्वेश्चन है ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये जो 10 क्वेश्चन अभी हम बताएंगे ये समझिए एकदम VVI से भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे आप मिस मत कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ चलते हैं। बोने पाकले सैया कोयर गीत में बाघा हुंडारा के घात कर ले पत्नी की से बिंधई के बात करले है। यानी अगर आप गीत पढ़े हैं दोस्तों बोने पाकले सैया कोयर, तो अगर जंगल में दोनों जाएंगे पति पत्नी और बाघ हुंडार घात कर दिया, मतलब बाघ हुंडार हमला कर दिया, तो पत्नी किस चीज़ से उसको मारेगी बताइए? तलवार से, फरसा से, टांगा से या फिर काड़ से? तो किससे मारने की बात कही गई थी कि बाघा हुंडारा धनी बोन गजारे। तो पत्नी बोलती है बिंग भाई काड़े, मतलब बाघा हुंडार को दोस्त थे, पत्नी बोलती है कि हम उसको अपने काड़ से यानी तीर धनुष से उसको हम बिंग देंगे, उसको मार देंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा किससे मारने के लिए कही थी? काड़ से यानी तीर से। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ चलते हैं। बोने पाकले सैया कोयर कौने शैली के गीत लगे। बोने पाकले सैया कोयर ये किस शैली का गीत है दोस्तों? कथा शैली का, संवाद शैली का, संस्कार शैली का या फिर करुणा शैली का? तो इसमें पति पत्नी का संवाद है दोस्तों, इसमें पति पत्नी का संवाद है, इसीलिए ये कौन सा गीत है दोस्तों? संवाद शैली का। याद रखिएगा बोने पाकले सैया कोयर संवाद शैली का गीत है। ये आपका एग्ज़ाम के रिगार्डिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 92। गाँवे गाँवे करा सब प्रचार
ए भाई बोने हई बचावे के दरकार। ए भाई, एक गीत ऐसा था, गावे गावे करा सब प्रचार, ए भाई बोने हई बचावे के दरकार। ए भाई, ऊपर दियल पंगत कौन गीत के लागे? ऊपर दिया पंक्ति किस गीत का है दोस्तों? बोन रक्षा जीवन रक्षा, कते सुंदर छोटा नागपुर, बोने पाकले सैया कोयर, या हमार भारत महान रे। ये किस गीत का है दोस्तों बताइए? ये आपका है बोन रक्षा जीवन रक्षा। ये किस गीत का है दोस्तों? बोन रक्षा जीवन रक्षा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ चलते हैं। कते सुंदर छोटा नागपुर गीत गीते देशवा के रूर केकरा कहल गेल है। कते सुंदर छोटा नागपुर अगर आप पढ़े होंगे तो इसमें साफ साफ बताया गया था दोस्तों कि झारखंड ई देशवा के रूर, झारखंड ई देशवा के रूर है। 93 का ऑप्शन ख इज राइट आंसर। चलिए 94 की तरफ चलते हैं। कते सुंदर छोटा नागपुर गीत के गीतकार के हकीन। तो कते सुंदर छोटा नागपुर गीत का गीतकार के हैं दोस्तों? बताइए। गीत कते सुंदर छोटा नागपुर गीत जो गाए हैं उनका नाम है दीपक सवाल जी। उनका नाम है दोस्तों दीपक सवाल जी। याद रखिएगा, कते सुंदर छोटा नागपुर गीत के गीतकार हैं दीपक सवाल जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ चलते हैं। सांझे हासे झिंगा फूल गीत के गीतकार के हकीन। सांझे हासे झिंगा फूल गीत को कौन गाए हैं? इसके गीतकार कौन है बताइए। तो इसके गीतकार हैं दोस्तों महेंद्र नाथ गोस्वामी जी। इसके गीतकार हैं दोस्तों महेंद्र नाथ गोस्वामी जी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ चलते हैं। शिवनाथ प्रमाणिक जी का, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे स्टार मार्क कर लीजिएगा कि शिवनाथ प्रमाणिक जी को झारखंड सरकार के द्वारा सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार पुरस्कार कब दिया गया था? 2006 में, 2007 में, 2008 में या फिर 2009 में? तो कब दिया गया था दोस्तों? 2008 में। कब दिया गया था दोस्तों? 2008 में। याद रखिएगा कब दिया गया था? 2008 में इन्हें झारखंड सरकार के द्वारा सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार पुरस्कार दिया गया था। ये था आपका 96 का आंसर। 97 की तरफ चलते हैं। सुरेश कुमार विश्वकर्मा जी को खोटा रत्न पुरस्कार कब दिया गया था? सुरेश कुमार विश्वकर्मा जी का उपनाम सुकुमार, इनको खोटा रत्न पुरस्कार कब दिया गया था दोस्तों? 1993 में। याद रखिएगा 1993 में। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसे स्टार मार्क करके नोट डाउन कर लीजिएगा कि खोटा रत्न से सम्मानित हुए थे ये 1993 में। 98 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। सोहान लागे रे किताब के पहला संस्करण बतवा। सोहान लागे रे किताब का पहला संस्करण कब हुआ था? तो इसका हुआ था 2006 में, जबकि दूसरा संस्करण हुआ था 2019 में। ठीक है, तो ये था दोस्तों हमारा आज का सेशन। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और फटाफट आप अगर नए हैं दोस्तों चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करें। तो फिर मिलते हैं दोस्तों हम लोग सेट नंबर 4 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।